अहम खबर है, पाकिस्तान के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की टीम 404 रन पर आउट हो गई है। जनूबी अफ्रीका ने आखिरी विकेट पर 98 रन बनाकर 71 रन की बढ़तरी हासिल कर ली है। मुथुसामी ने 89 और कगीसो रबादा ने 71 रन स्कोर किए। पाकिस्तान के आसिफ आफरीदी ने 6 विकेटें हासिल की हैं। पाकिस्तान की जानिब से आसिफ आफरीदी जो कि अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, उन्होंने 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन जनूबी अफ्रीका की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया, खासतौर पर जनूबी अफ्रीकी टेलेंडर्स की जानिब से। और मुथुसामी की जानिब से 89 रन बनाए गए, जबकि कगीसो रबादा ने 71 रन की इनिंग खेली है। और यूं जनूबी अफ्रीका 404 रन पर आउट हो गई है और पहली इनिंग में उसे 71 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। पाकिस्तान की जानिब से पहले खेलते हुए 333 रन बनाए गए थे। जवाब में जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग में 404 रन बनाए हैं और यूं दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग में साउथ अफ्रीका को 71 रन की बढ़तरी हासिल हो गई है। साउथ अफ्रीकी कप्तान एडन मार्करम 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रियान रिकिल्टन 14 रन बना सके। क्रिस्टन स्टब्स ने 76 रन की इनिंग खेली थी। टोनी डिजोर्जी ने 55 रन बनाए थे। इसी वाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान सिद्दीक से। इमरान, अच्छी खासी लीड ले ली है साउथ अफ्रीका ने, क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, आज साउथ अफ्रीका ने जब इनिंग्स का आगाज किया, अपनी 4 विकेटें उनकी गिरी हुई थी, लेकिन उनकी जो बचिया 4 विकेटें थी वो सिर्फ 235 रन के स्कोर पर उनके 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और 306 रन के स्कोर पर उनके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। लेकिन 98 रन की लास्ट विकेट पर पार्टनरशिप बनाई कगीसो रबादा और मुथुसामी ने और 404 रन स्कोर किए जनूबी अफ्रीका ने, और इस तरह उनको 71 रन की जो है वो बढ़तरी मिल गई। और अब कहा जा सकता है कि अब वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए, क्योंकि तीसरी और चौथी इनिंग्स में गेम जो है वो मजीद स्पिन होगा और बैटर्स को मुश्किलात का सामना होगा। अगर पाकिस्तान को इस मैच में विनिंग पोजीशन में आना है और दोबारा से कमबैक करना है तो कम से कम पाकिस्तान को 300 रन स्कोर करने होंगे, और 300 रन स्कोर करना किसी भी सूरत आसान नहीं होगा, उस सूरत में जब आपके ऊपर 71 रन की लीड हो। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केशव महाराज भी स्पिन डिपार्टमेंट में शामिल है, मुथुसामी भी स्पिन डिपार्टमेंट में शामिल है और साइमन हार्बर उनके वो भी स्पिन डिपार्टमेंट में शामिल है। और केशव महाराज ने पहली इनिंग्स में 7 विकेट भी ले चुके हैं। वो तो बहुत मुश्किल हो गया है पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि जो साउथ अफ्रीका के टैलेंटर्स ने बैटिंग की है पाकिस्तान के खिलाफ और वो उस मैच पे अपनी टीम को जो है वो वापस ले आए। अच्छा इमरान, इस डिसीजन पे आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जानिब से 80 ओवर्स के बाद जो नई बॉल ली गई थी उसके बाद खासे रन बन गए। बिल्कुल खासा डिबेटेबल ये डिसीजन है ईशान मसूद का और मैनेजमेंट का कि जब पुरानी बॉल से आप स्पिनर से बॉल करा रहे हैं और आसिफ आफरीदी को विकेटें मिल चुकी थी, उस वक्त तक 5 विकेटें उनको मिल चुकी थी, नुमान अली को आज 2 विकेटें मिल चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो नई गेंद दी और शाहीन शाह आफरीदी से बॉलिंग कराई है आगा सलमान ने और 26 ओवर में 95 रन दिए उन्होंने। इकोनॉमी उनकी 3.5 से ऊपर रही है, तो ये काफी क्वेश्चनेबल डिसीजन है उनका जो कि पाकिस्तान टीम को भारी पड़ा है। आखिरी 2 विकेटों की अगर हम बात करें तो तकरीबन साउथ अफ्रीका ने जो है वो 169 रन स्कोर किए हैं आखिरी 2 विकेटों के ऊपर, जहां से ये मैच जो है वो पलटा है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के 316 रन पर 6 खिलाड़ी आउट थे और आखिरी जो हमारी 4 विकेट थी वो सिर्फ 17 रन के स्कोर पर गिरी थी। तो ये डिफरेंस अभी तक मैच में साबित हुआ है। साउथ अफ्रीका के टैलेंटर्स ने पाकिस्तान के टैलेंटर्स के मुकाबले में बहुत ही शानदार बैटिंग की। हमारे टैलेंटर्स के स्कोर अगर हम देखें तो 6 रन है, 0 है, 4 रन है और 5 रन है। और अगर साउथ अफ्रीका के टैलेंटर्स की अगर हम बात करें तो उनके हैं 12 रन, 30 रन और 71 रन, जिन्होंने जो है वो डिफरेंस क्रिएट किया। और मुथुसामी जो कि प्रॉपर बैट्समैन भी नहीं है, एक ऑलराउंडर है, स्पिन ऑलराउंडर है, उन्होंने भी 89 रन स्कोर कर दिए। तो अब ये बहुत भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को ये टेस्ट मैच, क्योंकि अगर यहाँ से विनिंग पोजीशन पे आपको आना है तो कम से कम 300 रन स्कोर करने पड़ेंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए।